ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम भगवान श्रीमद् भागवत कथा के में महर्षि शौभरी मुनि की कथा और इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन और राजा मांधाता की कथा का श्रवण बड़े ही आसान व साधारण शब्दों में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित जी, राजा अम्बरीश के 3 पुत्र हुए थे, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से पृषदस्व और उसका पुत्र रतिधीर हुआ। रतिधीर संतानहीन था। वंश परंपरा की रक्षा के लिए उन्होंने अपने कुलगुरु महर्षि अंगिरा से प्रार्थना की कि उन्होंने उसकी पत्नी से ब्रह्म तेज से संपन्न हुई कई पुत्र उत्पन्न किए। यद्यपि ये सब रथितर की भार्या से उत्पन्न हुए, इसलिए इनका गोत्र भी वही होना चाहिए जो रथितर का था। फिर वे अंगिरा रश ही कहलाए। यही रतितर वंशियों के प्रवर कुल में सर्वश्रेष्ठ भी कहलाए, यही क्योंकि वे क्षत्रोपेत ब्राह्मण थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्र से इनका संबंध था। महाराजा परीक्षित, एक बार मुनि के महाराजा मनु के छेकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उनमें से सबसे बड़े 3 थे, विकुक्षी, निमि और दंडक। परीक्षित, उनसे छोटे 25 पुत्र आर्यावर्त के भूभाग के और 25 पश्चिम भाग के तथा उपयुक्त 3 मध्य भाग में अधिपत्य थे। से 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों में भी अधिपत्य उनका था। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्टा का श्राद्ध करने के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, विकुक्षे, शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग पवित्र पशुओं का मांस लाओ। वीर विकुक्षी ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की। वहाँ उनके श्राद्ध के योग्य बहुत से पशुओं का शिकार किया। वहाँ थक तो गया था, भूख भी लग गई थी, इसलिए वह भूल गया कि श्राद्ध के लिए मरे हुए पशु को स्वयं ना खाना चाहिए। उसने एक खरगोश खा लिया। विकुक्षी ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दे दिया। इक्ष्वाकु ने अपने गुरुओं से उसे प्रोक्षण करने के लिए कहा। तब गुरुजी ने बताया कि मांस तो दूषित है एवं श्राद्ध के अयोग्य है। परीक्षित, गुरुजी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चला। उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया। तदनंतर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान विषय चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने भगवान के परम पद को प्राप्त किया। पिता का देहांत हो जाने पर विकुक्षी अपनी राजधानी लौट आया और इस पृथ्वी का शासन भी बड़े सुचारू रूप से करने लगा। उन्होंने बड़े से बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना में बहुत मन लगाकर आराधना की और संसार में ससाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विकुक्षी के पुत्र का नाम महाराजा पुरंजन था। को कोई इंद्रवाह और कोई ककुस्थ कहते थे। जिन कर्मों के कारण उनके ये नाम पड़े उसे भी सुनो। किस कारण से उनका नाम इंद्रप्रवाह व ककुस्थ पड़ा? सतयुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ था। उनमें सब देवी देवता दैत्यों से हार गए। फिर उन्होंने राजा पुरंजन की सहायता ली। राजा पुरंजन ने यह शर्त रखी कि यदि इंद्र मेरे वाहन बने तो फिर मैं युद्ध करूंगा। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार कर दिया, परंतु उन्होंने इस पृथ्वी की और देवताओं के रक्षा के लिए उन्होंने स्वीकार कर लिया और वे एक बहुत बड़े भारी बैल बन गए। सर्वअंतर्यामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरंजन को भर दिया। उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण भर दिए। इसके बाद बैल पर चढ़कर वे डील के पास बैठ गए। जब इस प्रकार से युद्ध के लिए तत्पर हुए तब देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं को साथ लेकर उन्होंने पश्चिम ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया। वीर पुरंजन दैत्यों के साथ अत्यंत बहुत घोर रोमांचकारी युद्ध किया और देवताओं को पराजित कर दिया। उनके बाण पराजित करके उनका नाम सब कुछ पराजित करके जो उन्होंने राक्षसों से जीता उसे इंद्र को प्रदान कर लिया। इंद्र को दे दिया। राजर्षि को पुर जीतने के कारण उन्हें पुरंजन कहते हैं और इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्र वाह भी कहते हैं।
फिर पुरंजन का पुत्र अनया, उसका पुत्र पृथु एवं पृथु के विश्वरथी, उनके चंद्र और चंद्र के युवान श्रवा ने एक बार युवान श्रव के पुत्र हुए साबत, जिन्होंने साबस्तीपुर बसाई। साबस्तपुर के बृहस्त्र और उनके कुलावल्य हुए, ये बड़े बलशाली थे। उन्होंने उतंक ऋषि को प्रसन्न करके अपने 21,000 पुत्रों को साथ लेकर धुंध नामक दैत्य का वध किया। इसी से उनका नाम धुंधमार पड़ा। धुंध दैत्य के मुख की आग से उन्हों सब पुत्र जल गए, केवल 3 ही बचे थे। परीक्षित बचे हुए पुत्रों के नाम दृढ़, कपिलाश्रवा, भद्रश्रवा, दृश्रवा से हरेश्रव और उसके निम्बुक का जन्म हुआ। निम्बुक के वर्णश्राव, उसके कुशाश्राव, कृशाश्राव, सेनाजित और सेनाजित के युवानश्रवा नामक पुत्र हुए। युवानश्रवा शांति संतानहीन थे, इसलिए वह बहुत दुखी हुई। अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन में चले गए। वहाँ ऋषियों ने बड़ी कृपा करके युवानश्रव के पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्रदेव का यज्ञ कराया। एक दिन राजा युवानश्रवा को रात्रि के समय बहुत बड़ी प्यास लगी थी और वह यज्ञशाला में गया, किंतु वहाँ देखा कि ऋषि लोग सब सो गए हैं और जल मिलने का कोई उपाय न मिला। तो उन्होंने वह मंत्र से अभिमंत्रित जल को पी लिया। परीक्षित जब प्रातःकाल हुई, ऋषि लोग सोकर उठे, तब उन्होंने देखा कि उस जल कलश में जल नहीं होने के कारण उन्होंने पूछा कि इस जल को किसने पिया। तो उन्होंने बताया कि इस जल को यह पुत्र प्रदान करने के लिए इस जल को अभिमंत्रित किया गया था। भगवान की प्रेरणा से राजा युवानश्रव ने उस जल को पिया था। तो उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा, धन्य है, भगवान का बल ही वास्तव में बल है। इसके बाद प्रसव का समय आया। युवानश्रव की दाहिनी कोंख फाड़कर उनके एक चक्रवर्ती पुत्र हुए। उसे रोते हुए देख ऋषि ने कहा, यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है, अतः किसका दूध पिएगा? तब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा। माधाता, बेटा तू रो मत। यह कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली उसके मुंह में डाल दी। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता युवानश्रव की मृत्यु हो गई। वह बड़ी तपस्या करके मुक्त हो गया। परीक्षित, इंद्र ने उस बालक का नाम रखा मानधाता। चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7 दीप वाली भू पृथ्वी का शासन किया। वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्होंने कर्मकांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ी दक्षिणा वाले अन्य यज्ञों को प्रभु की आराधना की और स्वयं सर्ववेद स्वरूप सर्वात्मा इंद्रतीत हो गए। भगवान के अतिरिक्त और भी हैं। यज्ञ की सामग्री, मंत्र, विधि विधान, यज्ञ यजमान, ऋषिद्ध, धर्म, वे, देश और काल, यह सब का सब भगवान का ही स्वरूप है। जहाँ से सूर्य उदय और जहाँ से अस्त होता था, वहाँ पर राजा मानधाता का अधिकार था। राजा मानधाता की पत्नी दशबिंदु की पुत्री बिंदुमती, उसके गर्भ से 3 पुत्र हुए, पुरकुस्त, अमरीश और योगी मुचुकुंद। उसकी 50 बहनें थीं। उन 50 में से अकेले शौभरी ऋषि को पति के रूप में वर्ण किया। परम तपस्वी महर्षि शौभरी परम तेजस्वी थे। वे एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक मत्स्यराज अपनी पत्नी के साथ बहुत सुखी हो रहे हैं। उनके इस सुख को देखकर ब्राह्मण शौभरी के मन में विवाह करने की इच्छा जागी और उन्होंने राजा मानधाता के पास जाकर अपनी 50 कन्याओं में से एक कन्या मांगी। राजा ने कहा, ब्राह्मण कन्या स्वयं में आपको वर चुन ले तो मैं उसे आपके लिए ले लीजिए। शौभरी ऋषि ने राजा मानधाता का अभिप्राय समझ लिया। उन्होंने सोचा कि राजा ने इसलिए मुझे ऐसा सूखा जवाब दिया है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे शरीर में झुर्रियाँ पड़ रही हैं, बाल पक गए हैं और सिर कांपने लगा है। अब कोई स्त्री मुझे प्रेम नहीं करेगी। अच्छी बात है, मैं अपने ऐसा सुंदर शरीर का बनाऊंगा कि वे राजकन्याएं तो क्या, देवांगनाएं भी मेरे लिए लालायित हो जाएंगी। ऐसा सोचकर शौभरी मुनि ने वैसा ही किया। फिर अंतापुर के रक्षक ने शौभरी मुनि की कन्याओं के सजे हुए महल में पहुंचा दिया। फिर तो उस 50 कन्याओं में से एक शौभरी मुनि ही अपनी पति चुन लिया। उन कन्याओं का मन शौभरी मुनि में इस प्रकार सख्त हो गया कि उनके आपस के प्रेम प्रभाव को तिलांजलि देकर परस्पर कलह करने लगी और एक दूसरे से कहने लगी, ये तुम्हारे योग्य नहीं है।
ऋग्वेदी शौबरी उन सभी का पाणी ग्रहण कर लिया। जब एक दूसरी बहनें ने आपस में लड़ने लगी, कलह करने लगी, तो महर्षि शौबरी ने 50 कन्याओं का पाणी ग्रहण संस्कार कर लिया और अपनी अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित अनेकों उपवनों और निर्मल जल से परिपूर्ण सरोवर से युक्त सौगंधादि पुष्पों के बगीचों से घिरे महल में बहुमूल्य शैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, भोजन और बहुत सी सामग्री महाराजा मानधाता ने उन्हें प्रदान कर दी। इस प्रकार उनका जीवन व्यतीत होने लगा। फिर सप्तद्वीपति पृथ्वी के स्वामी मानधाता शौभरी मुनि की इस गृहस्थी का सुख देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनका यह गर्व कि मैं सार्वभौम संपत्ति का स्वामी हो जाता रहा हूँ। इस प्रकार शौभरी जी गृहस्थ के सुख में रम गए और अपनी निरोगी इंद्रियों से अनेकों विषयों का सेवन करने लगे। फिर भी जैसे घी की बूंद से आग तृप्त नहीं होती, वैसे ही उन्हें संतोष नहीं हुआ। ऋग्वेदाचार्य शौबरी एक दिन स्वस्थ चित्त से बैठे हुए उस समय उन्होंने देखा कि मत्स्यराज के क्षण भर की संग से किस प्रकार अपनी तपस्या अपने आपात खो बैठा। वे सोचने लगे, अरे मैं बड़ा तपस्वी था, मैंने भली भांति अपने व्रतों का अनुष्ठान किया, मेरा यह अन्नपत हो गया। देखो मैंने दीर्घकाल से अपने ब्रह्म तेज को अक्षुण रखा, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग से मेरा ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। अतः जिसे मोक्ष की इच्छा है उस पुरुष को चाहिए कि वह भोगी प्राणियों का संग सर्वथा छोड़ दे, एक क्षण के लिए किसी भी इंद्रियों को बहिर्मुखी ना होने दे, अकेले ही रहे और एकांत में अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में लगा रहे। यदि संग करने की आवश्यकता हो तो भगवान के प्रियजनों का, भगवान के प्रेमियों या भगवान के महात्माओं का संग करें। मैं पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था और फिर जल में मछली का संग पाकर होकर विवाह करके 50 हो गया। फिर संतानों के रूप में 50,000। विश्व में सत्य बुद्धि होने से माया के गुणों ने मेरी बुद्धि हर ली। अब मैं लोक परलोक के संबंध से मेरा मन इतनी लालसाओं से भर गया है कि मैं किसी तरह पार ही नहीं पा सकता। इस प्रकार विचार करने लगे। कुछ दिनों तक घर में रहे, फिर उन्होंने विरक्त होकर संन्यास ले लिया। वन में सभी पत्नियों के साथ वे वन में चले गए। वहाँ जाकर परम संयमी शौभरी जी ने बड़ी घोर तपस्या की, शरीर को सुख दिया तथा आह्वानी आदि अग्नियों के साथ उन्होंने अपने को ब्रह्म परमात्मा में लीन कर लिया। परीक्षित उनकी पत्नियों ने जब अपने शौभरी पति मुनि की आध्यात्मिक गति देखी, तब उनकी ज्वालाएं शांत अग्नि में लीन हो गई। वैसे ही उनके प्रभाव से सती होकर उन्हें भी ब्रह्मलीन हो गई, उन्हीं की गति को प्राप्त कर लिया। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सबको यह कहानी कैसी लगी, इसकी प्रेरणा हमें कमेंट में ज़रूर दें। क्या कमियां रहीं, इसकी प्रेरणा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें। क्या आपको कहानी और सुनना है तो हाँ, कमेंट में ज़रूर एक बार लिखें।